नमस्ते। कर्म के विषय पर चर्चा हो रही थी। ऐसा कहा जाता है कि यदि हमारी कर्म करने की स्वतंत्रता साधन या कर्ण के कारण सीमित हैं, यदि हम पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपनी इच्छा अनुसार कर्म नहीं कर सकते, तो फिर अन्य कर्मों के लिए हम उत्तरदायी किस प्रकार हैं? ऐसे लोगों के लिए सीधा सा उत्तर यह है कि ये साधन अथवा कर्ण भी प्रत्येक आत्मा के कारण, प्रत्येक आत्मा के कर्म का परिणाम है। मनुष्य शरीर मिला तो कर्म के कारण मनुष्य के शरीर में कर्म की स्वतंत्रता को सीमित करने वाली त्रुटियां हैं, वे भी कर्म के कारण से हैं। प्रारब्ध कर्मों की छाया से आज के कर्म यदि निर्बल होते तो वे भी कर्म के कारण। कर्म से कभी छुटकारा नहीं मिलता, इसीलिए वेद भगवान ने कहा, कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेद क्षतं समा एवं त्वय नान्यथे तोस्ते न कर्म लिप्यते नरे। परंतु यह बात कि कर्म करता जा परंतु कर्म में लिप्त न हो, यह बात कैसे हो सकती है? विचित्र सी आज्ञा है यह। बिल्कुल ऐसा जैसा किसी को कहा जाए, कपड़े पहनकर नदी में जा, पानी में नहा के आ, परंतु कपड़े गीले ना हो। कैसे होगी यह बात? यह अभी बतलाता हूँ, परंतु पहले इस बात को स्मरण रखिए कि यदि कर्म में ही लिपटे रहे तो फिर जन्म मरण के चक्र से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। पंजाबी भाषा में इस बात को सुंदरता से कहा गया है, आवे दिया खोतिया आवे हेठ खलोतिया, कच्चियां लियावेंगा पक्कियां ले जावेंगा, इना नैयो मुकना ते तू नैयो छुटना। ईंटों के भट्टे पर काम करने वाले एक गधे को देखकर देखने वाला कहता है, भट्टे के पास तू खड़ा है, कच्ची ईंटें तू लाता है, पक्की हुई ईंटें तू ले जाता है। ये ईंटें कभी समाप्त नहीं होंगी, तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यही दशा उन लोगों की भी होगी जो कर्म के चक्र में फंस जाते हैं, इसमें लिप्त हो जाते हैं, परंतु कर्म में लिपट न जाएं, उसके चक्र में फंस न जाएं। यह बात कैसे हो? देखो, बहुत सरल विधि है इसकी। एक धनिक के यहाँ बच्चा उत्पन्न हुआ। पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ न जाए, इसलिए उसने बच्चे को पालने के लिए एक धाया रख ली। धाय बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से बच्चे को पालने लगी। वह उसे दूध पिलाती, वस्त्र पहनाती, अपने साथ सुलाती, नहलाती धुलाती, उसके बाल बनाती, उसे सजा कर रखती, उससे मीठी मीठी प्यार भरी बातें करती। धीरे धीरे बच्चे का उसके साथ ऐसा प्रेम हुआ कि वह अपनी माँ के पास जाकर प्रसन्न नहीं होता, उसकी ओर देखता भी नहीं। माँ ने पति से कहा, यह क्या बात है, मेरा तो बच्चा ही पराया हो गया, इस धाय को निकाल देना होगा। पति ने कहा, अच्छी बात है, इस धाय को छुट्टी दे देते हैं। अस्तु उसे छुट्टी दे दी गई। धाय ने अपना वेतन लिया, हंसते हुई चली गई और दूसरे घर में नौकर हो गई। देखो माताओं, इस प्रकार अपने बच्चों को पालो, कर्तव्य समझकर, प्रेम से, परंतु उनके मोह में न फंस जाओ। यह है वह उपाय जिससे मनुष्य कर्म करता है, परंतु कर्म में लिप्त नहीं होता, उसके चक्र में नहीं फंसता। परंतु यह बात तो स्त्रियों के लिए हुई। पुरुष कहेंगे, हमें तो बच्चे नहीं पालने, हम क्या करें? ऐसे भाई भी एक कहानी सुने। एक राजा था, बड़े परिश्रम से राज्य करता था, बहुत ध्यान रखता था प्रजा का, परंतु ध्यान करते हुए भी थक जाता था। अंत में दुखी होकर वह अपने गुरु के पास गया, जो एक वन में एक वृक्ष के नीचे रहते थे। उनके पास जाकर बोला, गुरुदेव,
मैं इस राज्य के झंझटों से, इसकी समस्याओं से, इसकी उलझनों से दुखी हो गया हूँ। एक समस्या को हल करता हूँ तो दूसरी आके खड़ी हो जाती है, दूसरी को सुलझाता हूँ तो तीसरी। नित नई उलझन, नित नए झगड़े। मैं तो दुखी हो गया हूँ इस जीवन से, क्या करूँ? गुरुदेव ने कहा, राजन, ऐसी बात है तो छोड़ दे इस राज्य को। राजा ने कहा, कैसे छोड़ दूँ? छोड़ देने से इसकी समस्याएं सुलझ नहीं जाएंगी, सब कुछ तितर बितर हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी चहुं ओर। गुरु ने कहा, बहुत अच्छा, अपने पुत्र को राज दे दे, तू मेरे पास आकर रह, जैसे मैं रहता हूँ वैसे निश्चिंत होकर। राजा ने कहा, परंतु मेरा पुत्र तो अभी छोटा सा बच्चा है, वह इस भार को संभालेगा कैसे? गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा, तो फिर तू अपना राज्य मुझे दे दे, मैं चलाऊंगा उसे। राजा ने कहा, यह मुझे स्वीकार है। गुरु ने कहा, तो हाथ में पानी लेकर संकल्प कर, सारा राज्य मुझे दान कर दे। राजा ने ऐसा ही किया और उठकर चल पड़ा। गुरु ने पूछा, अब कहाँ जाते हो? राजा ने कहा, कोष से कुछ रुपया लेकर किसी दूसरे देश में चला जाऊंगा, वहाँ व्यापार करके जीवन व्यतीत करूंगा। गुरु ने हंसते हुए कहा, राज्य मुझे दे दिया तो कोष भी मेरा ही हो गया, अब उस पर तेरा अधिकार क्या है? राजा ने सिर झुकाकर कहा, वास्तव में कोई अधिकार नहीं, राज्य में वापस नहीं जाऊंगा। गुरु ने पूछा, तो फिर करेगा क्या? राजा बोला, कहीं जाके नौकरी करूंगा। गुरु बोले, यदि नौकरी करनी है तो मेरी ही कर ले, इतना बड़ा राज्य है मेरे पास, उसे चलाने के लिए किसी न किसी को तो रखना ही पड़ेगा। तू ही यह काम कर, मुझे सेवक की आवश्यकता है, तुझे सेवा की। बोल, यह काम करेगा? राजा ने सोचते हुए कहा, करूँगा। गुरु बोला, तू जा, आज से मेरा सेवक बनकर राज्य को चला, देख वहाँ कुछ भी तेरा नहीं है, भला हो बुरा हो, हानि हो लाभ हो, सब मेरा होगा, तुझे केवल वेतन मिलेगा। राजा ने इस बात को स्वीकार किया, वापस आकर राज्य चलाने लगा। कोई एक मास के बाद गुरु ने नगर में आकर पूछा, कहो भाई, अब इस राज्य को चलाना कैसा लगता है? अब भी क्या दुखी हो गए हो? अब भी क्या जीवन संकट में प्रतीत होता है? राजा ने कहा, नहीं महाराज, अब इसमें मेरा क्या है, मैं तो नौकरी करता हूँ, पूरे ध्यान से परिश्रम से करता हूँ और फिर रात को निश्चिंत होकर सो जाता हूँ। तो सुनो भाई, यह है वह साधन जिसको अपनाने के पश्चात मनुष्य कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। अपने आप को स्वामी न समझो, सेवक समझो। यह सब कुछ तुम्हारा है नहीं, तुमसे पूर्व भी विद्यमान था, बाद में भी रहेगा। तुम केवल अपना कर्तव्य पालन करने के लिए आए हो, उसे पूर्ण करो और चले जाओ। जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ तुम्हारे चारों ओर है, उसमें लिपट न जाओ। ओम शांति।